So hello everyone, we are back with a newer topic that is very important for nursing management exam. Okay, that is budgeting. बहुत important है, बहुत बार repeat होता है. Okay, so let's start. पहले हम definition of budgeting से देखते हैं. ठीक है. So what is budgeting? It's a financial plan that estimates the income and expenditure of an organization for a specific period of time. ठीक है, मतलब क्या है, ये एक फाइनेंशियल प्लान है जो क्या एस्टिमेट करने वाली है, इनकम कितना है, एक्सपेंडिचर कितना होगा एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में. जो ये फाइनेंशियल प्लान हम कर रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा, बजटिंग हो जाएगा. एक और डेफिनेशन बोले तो जैसे कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम प्रिपेयर करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं, मॉनिटर इवेल्युएट करते हैं बजट को, ताकि हम रिसोर्सेज का प्रॉपर यूज़ कर सकें. तो ये क्या हो गया, हमारा बजट हो गया. ठीक है, इट्स बेसिकली अ फाइनेंशियल प्लान. ठीक है, अब बात करते हैं हम ऑब्जेक्टिव क्या होता है. व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव फॉर बजटिंग, क्यों करते हैं हम बजटिंग. तो पहला आता है टू प्लान यूज़ ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज. जो भी हमारे पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं उनका हम अच्छे तरीके से सही तरीके से यूज़ कर सकें. ये हो गया हमारा पहला ऑब्जेक्टिव. सेकेंड इज़ टू कंट्रोल अननेसेसरी एक्सपेंडिचर. ठीक है, दूसरा क्या है कि हम बेकार के खर्चे ना करें. देन इंश्योर प्रॉपर फंड एलोकेशन, जो फंड है वो सही से एलोकेट हो सही जगह पे. तो ये हो गया तीसरा. इनके अलावा देखें तो इसमें हो जाएगा कि ये जो है वो प्रायोरिटी के हिसाब से जो है वो नीड्स को आइडेंटिफाई करते हैं और उस हिसाब से फिर हम फंडिंग करेंगे. ठीक है, तो क्या होगा, इस्टेब्लिश प्रायोरिटी अकॉर्डिंग टू नीड्स. देन जो डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं हॉस्पिटल में जो हो रही हैं उनको ये कोऑर्डिनेट करेंगे, वेस्टेज को रिड्यूस करेंगे, मिसयूज़ ऑफ रिसोर्सेज को रिड्यूस करेंगे. तो ये क्या हो गया, हमारा ऑब्जेक्टिव हो गया. क्या क्या हो गया कि फाइनेंशियल रिसोर्सेज प्रॉपर प्लान हो, अननेसेसरी एक्सपेंडिचर नहीं होगा, वेस्टेज रिड्यूस होगा. ठीक है, इसके अलावा जो है प्रायोरिटी के हिसाब से जो है नीड्स जो है वो अरेंज होंगे, फिर हम फंडिंग उसी हिसाब से करेंगे. तो ये हो गया प्रॉपर फंड एलोकेशन. ठीक है, कोऑर्डिनेशन में हेल्प करता है जो डिफरेंट एक्टिविटीज़ हॉस्पिटल में हो रही हैं उनकी. ठीक है, इवेल्युएट करता है कि जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है वो कैसा चल रहा है नर्सिंग डिपार्टमेंट में, उसको इवेल्युएट करने में हेल्प करेगा. तो ये हो गया हमारा ऑब्जेक्टिव. देन वी विल टॉक अबाउट द प्रिंसिपल्स. सो प्रिंसिपल्स में सबसे पहले आता है प्लानिंग. ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग. तो प्लानिंग में क्या है कि जो बजट है वो प्रॉपर जो है वो प्लान्ड होना चाहिए. ठीक है, तो हो गया प्लानिंग. फ्लेक्सिबल मतलब वो बजट ऐसा होना चाहिए कि उसमें हम नेसेसरी मॉडिफिकेशंस कर सकें. दिस इज़ फ्लेक्सिबिलिटी. देन कम्स द एक्यूरेसी, मतलब बजट जो होना चाहिए वो रियलिस्टिक होना चाहिए जितना पॉसिबल हो सके. ठीक है, दिस इज़ एक्यूरेसी. देन कम्स पार्टिसिपेशन. पार्टिसिपेशन में क्या, आपको नर्सिंग पर्सनल को ऐड करना है बजट प्रिपेयर करते हो, दैट इज़ पार्टिसिपेशन. देन कम्स इकोनॉमी, मतलब जो भी रिसोर्सेज हैं वो जो है वो प्रॉपरली और इफ़िशियंटली यूज़ होने चाहिए, दैट इज़ इकोनॉमी. कोऑर्डिनेशन, आपको डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के साथ कोऑर्डिनेट करना है उनके फाइनेंशियल नीड के हिसाब से, दैट इज़ कोऑर्डिनेशन. अकाउंटेबिलिटी, मतलब पर्सनल जो भी हैं वो रिस्पॉन्सिबल होंगे प्रॉपर यूज़ ऑफ फंड्स के लिए, तो वो अकाउंटेबिलिटी हो गया. एंड देन कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन, जो एक्चुअल एक्सपेंडिचर है उसको आप जो बजट है उसके साथ जो है आपको कंपेयर करना है और करते रहना है, दैट इज़ कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन. So these are the principles of budgeting. Okay. Now we will talk about the types of budget. ठीक है, types are very important क्योंकि ये सिर्फ अकेला क्वेश्चन भी आता है यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में for 5 marks. So it is very important. Even principle is also very important. But types are more important. तो types में हम सबसे पहले देखते हैं ऑपरेटिंग बजट. What is operating budget? ऑपरेटिंग बजट ऐसा बजट है जो कि रूटीन जो डे टू डे एक्सपेंडिचर्स हैं, एक्सपेंसेस हैं, उनको कवर करता है. जैसे फॉर एग्जांपल सैलरीज हो गए स्टाफ्स की, सप्लाईज, यूटिलिटीज़, सो ये सारे ऑपरेटिंग में आएंगे. देन कम्स कैपिटल बजट. कैपिटल बजट क्या होता है, जो लॉन्ग टर्म एक्सपेंडिचर्स होते हैं जैसे बिल्डिंग, इक्विपमेंट, मशीनरी, तो वो सारे आ जाएंगे कैपिटल बजट में. ओके, लॉन्ग टर्म बजट आर कैपिटल बजट. कैश बजट, जब कैश रिसिप्ट में काम होते हैं, ठीक है, एंड वो क्या हो जाएगा, कैश बजट हो जाएगा. देन पर्सनल बजट, जो स्टाफ की सैलरीज, वेजेस, बेनिफिट से रिलेटेड हो, दैट इज़ पर्सनल बजट. देन मटेरियल, देन कम्स द फ्लेक्सिबल बजट. फ्लेक्सिबल बजट क्या हो जाएगा, इनको हम जो है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन चेंज कर सकते हैं, दैट इज़ फ्लेक्सिबल बजट. फिक्स्ड बजट क्या हो जाएगा, इनको
हम चेंज नहीं कर सकते, इट विल रिमेन अनचेंज्ड रिगार्डलेस ऑफ चेंजेस इन द एक्टिविटी, दैट इज कॉल्ड फिक्स्ड बजट। मास्टर बजट जो ओवरऑल बजट होगा उसको मास्टर बजट बोलते हैं। मटेरियल बजट वही हो जाएगा कि अगर मटेरियल्स के जो भी एक्सपेंडिचर्स हो रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा हमारा मटेरियल बजट। डिपार्टमेंटल, अगर डिपार्टमेंट वाइज बजटिंग करें दैट इज़ डिपार्टमेंटल, किसी प्रोग्राम के लिए है तो प्रोग्राम बजट। सो दीज आर द टाइप्स ऑफ बजट, दैट इज ऑपरेटिंग, कैपिटल, कैश, पर्सनल, फ्लेक्सिबल, फिक्स्ड, मास्टर, मटेरियल, डिपार्टमेंटल एंड प्रोग्राम बजट। These are the types of budget. Then we are talking about the advantages. So for advantages, when we are talking about, फर्स्ट इज़ एफिशिएंट यूज़ ऑफ रिसोर्सेज। ओके, मतलब यहाँ से क्या होता है कि जो भी रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल है वो उनका हम प्रॉपर यूटिलाइज करते हैं उनको। देन वेस्टेज रिड्यूस होता है, एक्सपेंडिचर जो है वो कंट्रोल होता है, ठीक है। एंड हमने देखा कैसे वेस्टेज भी रिड्यूस हो रहा है। अपार्ट फ्रॉम दैट ये फाइनेंशियल जो प्लानिंग है उसको जो है वो बेटर करता है, ठीक है। देन इवेल्युएशन में हेल्प करता है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करने में हेल्प करता है। सो दिस आर द एडवांटेजेस फॉर द बजटिंग। ओके, अब हम देख रहे हैं कि हमारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप्स क्या हैं बजटिंग के। स्टेप्स ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट थिंग इज़ यू आर सपोज टू असेस द नीड ऑफ द नर्सिंग यूनिट। पहले हम देखेंगे कि नीड क्या है, ठीक है, किन चीज़ों की नीड है। तो वो हो गया बजटिंग बनाने में क्या क्या चीज़ ध्यान रखनी है, क्या क्या चाहिए, तो वो हो गया नीड। ओके, असेसिंग द नीड। नाउ आफ्टर असेसिंग द नीड ऑफ द नर्सिंग यूनिट, आप जो है वो कंपेयर करोगे, आई मीन रिव्यू करोगे जो भी प्रीवियस ईयर के बजट हैं, एक्सपेंडिचर्स कितने हुए, ये सारे आप जो है वो रिव्यू करोगे। अकॉर्डिंगली आप जो है वो ऑब्जेक्टिव डिटरमाइन करोगे कि अब आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक है। अब क्या करोगे, एस्टिमेट एक्सपेक्टेड इनकम एंड अवेलेबल फंड्स। अब देखोगे कि आपने पहले क्या देखा आपने, नीड क्या है, नीड के हिसाब से आपने जो है वो फिर देखा कि हाँ अब मैं पीछे के जो पिछले साल की जो बजट थी उसको देखूं, पिछले साल कितना एक्सपेंडिचर हुआ वो देखूं। देन हमने देखा कि ऑब्जेक्टिव क्या होगा, ठीक है, हमारे बजट का। अब क्या करेंगे, यहाँ तक आने के बाद हम देखेंगे कि हमारे पास कितना इनकम अवेलेबल है और कितना खर्चा होने वाला है, ये एक एस्टिमेट बनाएंगे इसका, ठीक है। देन देखेंगे एस्टिमेट पर्सनल रिक्वायरमेंट, कौन कौन से लोग लगेंगे, मटेरियल रिक्वायरमेंट देन देखेंगे, ठीक है। देन हम प्रिपेयर करेंगे बजट को एंड देन अप्रूवल लेंगे डिपार्टमेंट से, जो भी अथॉरिटी है उनसे, एंड देन इम्प्लीमेंट करेंगे हम बजट को एंड देन मॉनिटर करेंगे एक्सपेंडिचर कितने आ रहे हैं जो हमने प्लान किया था उसके हिसाब से, एंड देन इवेल्युएट करेंगे। सो दीज आर द स्टेप्स ऑफ बजट। सी सिंपली एक एग्जांपल ले लो, यू आर गोइंग फॉर आउटिंग, तो आप पहले देखोगे ना क्यों जाना है, ठीक है, क्या क्या लगेगा, तो वो नीड हो गया। देन प्रीवियस ईयर में क्या हो जाएगा, आप प्रीवियस आउटिंग ले लो कि आपने कितना पैसा लिया था और कितने खर्चे हुए आपके, ठीक है, उसके हिसाब से आप ऑब्जेक्टिव डिसाइड करोगे। फिर देखोगे अभी आपके पास कितना पैसा है, ठीक है, और इस बार आपको क्या क्या खरीदना है तो कितने खर्चे होंगे वो आपने देख लिया। फिर आप देखोगे पर्सनल रिक्वायरमेंट्स, लाइक यू नीड योर फ्रेंड, तो वो क्या हो जाएगा पर्सनल रिक्वायरमेंट। देन देखोगे मटेरियल क्या लगेगा, लाइक आपको बैग लगेगा, वाटर बॉटल लगेगा जाने का, दैट इज़ मटेरियल। एंड देन हम प्रिपेयर करेंगे बजट को, अप्रूवल लेंगे एंड देन इम्प्लीमेंट करेंगे। देन लास्ट में हम आके हॉस्टल देखेंगे, हाँ हमने इतना खर्चा किया, ठीक है, तो कंपेयर करेंगे कितना सोचा था। तो ये हो गया हमारा मॉनिटरिंग एक्सपेंडिचर एंड देन इवेल्युएटिंग। सो दिस आर द स्टेप्स, होप यू आर क्लियर विद द स्टेप्स। देन वी विल टॉक अबाउट द रोल ऑफ नर्स। सो व्हाट आर द रोल ऑफ नर्स मैनेजर, ये हम देखने जा रहे हैं। तो पहला आता है कि इट विल द नर्स मैनेजर विल आइडेंटिफाई फाइनेंशियल नीड्स ऑफ द नर्सिंग यूनिट, ठीक है। वो क्या, जो भी नर्सिंग यूनिट है वहाँ पे देखेगी कि कितना फाइनेंशियल नीड है, ठीक है, कितना किन सारी चीज़ों का है वो आइडेंटिफाई करेगी। देन बजट बन रहा है तो उसमें पार्टिसिपेट करेगी, स्टाफिंग रिक्वायरमेंट्स को एस्टिमेट करेगी, प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन करेगी, वेस्टेज प्रिवेंट करेगी, बजट का इवेल्युएशन करेगी, ठीक है। एंड ये सारा क्या हो गया, हमारा जो नर्स मैनेजर है उसका रोल हो गया बजटिंग में। तो ओवरऑल हमने बजटिंग में क्या क्या देखा, आइए रिवाइज करते हैं। हमने देखा डेफिनेशन क्या है बजटिंग का, हमने देखा ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव में हमने देखा कि जो भी फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं उनका जो है वो यूज़ मतलब प्लान करना, वो पहला ऑब्जेक्टिव है। देन अननेसेसरी वेस्टेज रिड्यूस करना, एक्सपेंडिचर कंट्रोल करना, देन प्रॉपर फंड एलोकेशन एंड प्रिंसिपल्स हमने देखा जिसमें प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग,
फ्लेक्सिबिलिटी, एक्यूरेसी, पार्टिसिपेशन, इकोनॉमी, कोऑर्डिनेशन, अकाउंटेबिलिटी एंड कंटिन्यूअस इवेलुएशन है। देन हमने टाइप देखा, टाइप में हो गया ऑपरेटिंग बजट, डे टू डे बजट है, कैपिटल बजट, लॉन्ग टर्म बजट, कैश बजट अगर कैश में हो रहा है, पर्सनल पीपल एंड स्टाफ से रिलेटेड जो होगा लाइक सैलरी, वेजेस। देन फ्लेक्सिबल बजट विल चेंज अकॉर्डिंग टू टाइम, फिक्स्ड विल नॉट चेंज। एंड मास्टर बजट, ओवरऑल बजट, मटेरियल बजट अगर मटेरियल के हिसाब से बनाना है, डिपार्टमेंट एंड प्रोग्राम फॉर एनी पार्टिकुलर प्रोग्राम। देन एडवांटेजेस हमने देखे, फिर हमने स्टेप्स देखे और फिर हमने देखा व्हाट आर द रोल ऑफ नर्स मैनेजर। सो दिस इज ऑल अबाउट बजटिंग। ओके, थैंक you so much. If anyone is having any doubt related to this topic, you can comment. Okay, thank you so much.